स्वयंवर गेस्ट हाउस में महावीर जयंती मनाई जा रही है और आज हम आपको मिलवाते हैं जो अभी जैन मुनि बनने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। तो आपने क्या ऐसा सोचा, क्या निर्णय लिया? क्योंकि अधिकतर लोग माया में लिप्त रहते हैं, तो आपने अपने क्या ऐसा निर्णय लिया, क्या सोचा? आपको कौन ने बोला मुनि बनने वाले हैं? बिल्कुल भावना है मेरी और जल्दी ही दीक्षा के मेरे संस्कार होने वाले हैं। तो क्या महावीर जी के जो 5 व्रत थे वो क्या थे? अहिंसा, सत्य, चौरी, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, 5। तो उसको कैसे आप अपने जीवन में अप्लाई करते उतार चुका, 22 साल हो गए मुझे उतारते उतार के। हमारे महावीर भगवान छद्मस्त अवस्था में कभी नहीं बोलते हैं। उन्होंने 12 वर्ष तक मौन धारण किया। इसके बाद जब पूरा ज्ञान कर लिया तभी उन्होंने बोला है। मौन में ताकत होती है। मौन मेरा भी 16 घंटे का आजीवन मौन है। 16 घंटे का? 24 घंटे बोलते हैं। 16 घंटे का मौन रहता है मेरा। आज भी हो गया मेरा 16 हो गया। कल शाम को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 4 घंटे दिन में कर लिया। 16 हो गया। अब एक्स्ट्रा हो जाए वो अलग है। 16 में कोई समझौता नहीं। मौन जब आप रहते हो उसकी एनर्जी अलग मिलती है। वो क्या एनर्जी है, क्या फील किया आपने? उसकी फील जी तीर्थंकर भगवान महावीर ही बता सकते हैं और जो रखता है बता सकते हैं, हमारे मुनि बता सकते हैं और मैं अपने शब्दों में उनका व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। तो उनकी जो समाज है, आज बहुत कम लोग यहाँ उरई में उनके बारे में जानते हैं। तो उनकी क्या शिक्षाएं थी और मुख्य धारा में आप क्या पहुँचाना चाहते हैं लोगों के साथ? जैन धर्म केवल जैनियों का धर्म नहीं है, ये मात्र जन कल्याण का धर्म है। इसमें आदिनाथ तीर्थंकर से लेकर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हुए थे। उन्होंने जब बिल्कुल कल्प वृक्ष थे, चतुर्काल था, तब लोप हो गया था पूरे वृक्षों, कुछ नहीं बचा था। तो मानस खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तब उन्होंने आदिनाथ भगवान ने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य इनका 6 उपदेश दिया था आदिनाथ भगवान ने। तो तब लोगों को जीने की कला सीखी। इसके बाद महावीर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हुए। उसके बाद अंतिम तीर्थंकर महावीर 24 महावीर भगवान हुए। और है कि जैसे कोई व्यक्ति महावीर स्वामी को मानना चाहता है तो वो उसके लिए क्या पूजा, क्या मतलब क्या करना पड़ता है? उसको सबसे पहले व्यसनों का त्याग करना अनिवार्य है। 7 व्यसन होते हैं। अच्छा। उनका बहुत अनिवार्य त्याग है। वर्तमान में बड़ा मुश्किल है, उंगलियों पर गिनने वाले मिले होंगे। सबसे पहले व्यसन त्यागने पड़ते हैं। फिर मधु और चोरी, ये सब, ये आपका शराब। कैसे कोई पूजा कोई आगम में हमारी जनवाणी में इसे लिखा सबसे पहले इन 7 व्यसनों का त्याग। गुटखा भी व्यसन में आता है, इसको भी हमारे आचार्यों ने व्यसन बताया है। इनका त्याग अनिवार्य है करना। इसके बाद आप कोई साधना करनी पड़ती है। साधना छूट जाता है वो तो साधु संग पूजा कुछ नहीं करने होती। अपने अंदर से ये धर्म प्रभावना का जुलूस निकला है, ऐसे निकला है। इससे कितने जीवों का कल्याण, उसका व्याख्या नहीं कर सकते हैं। दुनिया में नफरत बढ़ती जा रही है धार्मिकता के नाम पर। एक सबसे अहम सवाल आपसे है, क्योंकि आज जितने भी त्योहार होते हैं, कोई भी हो, आज धार्मिकता के नाम पर इतनी नफरत, इतनी संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। उसका क्या कारण है? उसके और लोगों और धर्म में कलयुग कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं दुखमा काल। ये दुखमा काल है, इसमें दुख के अलावा कुछ है ही नहीं है। तो महावीर आदमी इतनी पूजा पाठ और नमाज दुआ पूजा जाने क्या क्या करता है, आखिरी दम तक रहेगा। अभी कम से लगभग 2500 साल बाकी, 21,000 काल का होता है पंचम काल। अभी 2500 वर्ष निकले हैं, 18,500 वर्ष बाकी हैं। ये घटता बढ़ता चलेगा। एक कल की, एक कल की होगा। हर 500 साल में कल की होगा, फिर 500 साल में उपकल की होगा। ये होते रहेंगे और चलता रहेगा। ये बराबर धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब धर्म बहुत हैं, फिर भी इंसान इतना दुखी है, आपस में बैर है, कलह है, वैमनस्यता है। उसका कारण क्षेत्र काल भाव एक काल का प्रभाव है। ये पंचम काल में ऐसा ही होगा। महावीर भगवान ने बोला था कि आखिरी में 1-2 ही सम्यक दृष्टि रहेंगे। सम्यक दृष्टि मानी जो सबको लेके चलेंगे। वो संसार में बिल्कुल किसी का दुख, सबको दुख देखेंगे। और मिथ्या छाया हुआ है, पर निंदा, दूसरे की निंदा, चोरी चुगली, ये रहेगा। ये घटना छाई रहेगी। कैसे खत्म होगी? ये काल का प्रभाव है। धीरे धीरे जिसमें जीवों का कल्याण का होगा, वो धीरे धीरे अपने धर्म में बढ़ते चले जाएंगे। ये सब साधन धर्म प्रभावना के हैं। ये बीच बीच में होते रहते हैं। पंच कल्याणक होते हैं हम लोगों में, आप लोगों में भागवत होती है, कार्यक्रम होते हैं। इनसे चलता रहेगा। उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, तभी सब। ये ईश्वरवादी नहीं है जैन धर्म। जैन धर्म कर्म प्रधान नहीं है। कर्म प्रधान अपने अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को मिलता है। प्रवीण जैन।
उनकी जो शिक्षाएं हैं, क्या क्या शिक्षाएं थी? महावीर स्वामी भगवान की केवल एक जो मुख्य शिक्षा थी वो थी जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, दया का भाव रखो। हमने ये देखा कि जैन परिवार जो है वो ऐसे कोई काम नहीं करते है जिससे लोगों में या पशु पक्षियों में हिंसा हो। इसका मुख्य हाँ, कारण हमारे भगवान महावीर स्वामी का यही संदेश था, अहिंसा परमो धर्मा। जो जैन मुनि जो होते हैं वो अपने शरीर में कपड़े नहीं धारण करते हैं, उसका क्या कारण है? मोह माया को सब त्याग कर वो अपने निर्वस्त्र जीवन या दिगंबर पंथ पर अपने चल देते हैं। चारों दिशाओं को ही अपना अंबर, दिगंबर का जो विच्छेद होता है, दिग प्लस अंबर। दिग का मतलब चारों दिशाएं होती है, अंबर मतलब वस्त्र, अर्थात जो चारों दिशाओं को अपना वस्त्र बना ले उन्हीं को दिगंबर भगवान कहते हैं। वस्त्र की चारों दिशाओं चारों को दिशाएं उनका वस्त्र है, इसलिए उनको दिगंबर साधु कहते हैं। मोह माया सब छोड़ दिया उन्होंने, अब उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। जाने का जब एक मोक्ष मार्ग है कि जैसे बच्चा जन्म लेता ना वैसे ही जाएगा। और संसार की ये रीत है, हम हो या आप हो, जाएंगे आखिरी टाइम बिना धागा की। बिल्कुल बिल्कुल। मोक्ष जाने का केवल एक ही रास्ता है, आपको कपड़ा पहन के जा लेकिन चले जाए तो कोई नहीं जा रहा। हम तो केवल उलझे रहते हैं। उलझी रहे, उसी में चूतिया बन रहे, कहीं कुछ नहीं है। केवल एक ही रास्ता है, सब कुछ त्यागो, प्रभु की भक्ति करो। समय कितना लगेगा ये अपने ही ऊपर डिपेंड है, जैसा हम कर्म करेंगे उतना समय लगेगा, जितनी तपस्या करेंगे उतने लिए चले जाएंगे। आज क्या उद्देश्य था आज इस जयंती भगवान बनाने? महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव था, उसको मना रहे हैं और उनके पद चिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं। चलने का प्रयास कर रहे हैं। चल रहे हैं, प्रयास तो बहुत सालन से होते रहे। आप चल रहे हो? चल रहे हैं, जो उन्होंने मार्ग बताया है उसी पे चल रहे हैं। सत्य का, अहिंसा का, और हर जैनी को चलना चाहिए। और अच्छा, चलने का एक प्रयास चीज करना और मैंने सुनी है कि शाम के पहले खाना खाने हाँ, का वो शाम। क्या नियम है? शाम को आप चलो ये तो अपन जैन धर्म की बात कर रहे हैं, जानवर भी शाम को खाना नहीं खाते। बिल्कुल नहीं खाते। पक्षी का भी, कोई पक्षी मैंने नहीं देखा खाना। जैन धर्म का मेन उद्देश्य है सूर्यास्त से पहले खाना खा लीजिए। सूर्यास्त होने के बाद लाखों जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और मरण हो जाती है, इसलिए जीव हिंसा। मेन हिंसा, अहिंसा का जो मेन है जीव हिंसा, वो ना हो। इसलिए सूर्यास्त के पहले जल भी जब पीते हैं, ग्रहण करते हैं तो कपड़े से छान के पीते हैं, छान के ही सब्जी बनती है, छान के ही अपने आटा गूंथा जाता है, सारा सब मतलब जीव हिंसा के ऊपर सब। मैंने सुना है कि वो जैन मुनि जो है वो जूते नहीं पहनते हैं। नहीं, कुछ नहीं पहनते। वो तो मतलब जो है फिर कपड़ा नहीं पहनेंगे, जूते जूते भी नहीं पहनेंगे, मतलब फिर तो वो माया लिपटी रही उनके पास। वो तो बर्तन में खाना नहीं खाते हैं, वो तो अपनी अंजलि में खाना खाते हैं, मतलब अंजलि में खाना खाते हैं। कभी भी जब उन्होंने अपना वो लिया है आहार तो अपनी अंजलि में खाते हैं, मतलब कभी बर्तन कभी मतलब कोई चीज़ नहीं प्रयोग करते। हाँ, सारा मतलब जो है सारा मोक्ष की तरफ जाते हैं कि मतलब हमको मतलब कि एक धागा का भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका परिग्रह चालू हो जाएगा। अब धागा की रखने की व्यवस्था करो। माया में उलझ जाओगे। माया में एक बार उलझ गए तो बाहर हमने निकलना जो मुश्किल शर्ट हो पहनी जाता है। तो शर्ट के धोने की व्यवस्था, रखने की व्यवस्था, उसी में मतलब आप लिपट जाएंगे। कुछ नहीं है, निश्चिंत है, नहाना भी नहीं है, धोना भी नहीं है, कुछ नहीं करना।